नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। दोस्तों, जगत के पालनहार विष्णु जी को समर्पित एकादशी व्रत संपूर्ण व्रतों में सबसे उत्तम माना जाता है। सभी एकादशी व्रतों में सर्वश्रेष्ठ माने जाने वाले निर्जला एकादशी का व्रत आने वाला है। पद्म पुराण के अनुसार ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की इस एकादशी को परम पुण्य दायिनी बताया गया है। निर्जला एकादशी पर निर्जल व्रत रखकर भगवान विष्णु जी की पूजा होती है। व्रती को पानी की एक बूंद भी पीना वर्जित माना गया है। मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति एकादशी व्रत करता है उसे पुण्य की प्राप्ति होती है, उसे अपने सभी पापों से मुक्ति मिलती है। भगवान श्री हरि विष्णु के आशीर्वाद से जीवन में संपन्नता आती है। विष्णु जी और माँ लक्ष्मी के साथ ही इस दिन भगवान शिव और माँ पार्वती की भी पूजा की जाती है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान शिव और माँ पार्वती की पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है और जीवन में वृद्धि होती है। दोस्तों, वर्ष में कुल 24 एकादशियाँ मनाई जाती हैं। अधिक मास में 2 और बढ़ जाती हैं। इनमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण निर्जला एकादशी मानी जाती हैं और जो भक्त निर्जला एकादशी व्रत रखता है उसे संपूर्ण एकादशी व्रतों का फल प्राप्त होता है। तो इस बार 10 जून दिन शुक्रवार को निर्जला एकादशी बताई गई है, तो कुछ जगह 11 जून दिन शनिवार को निर्जला एकादशी बताई गई है। कारण ये है कि 10 जून को सुबह 7:26 से एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी, जो अगले दिन 11 जून दिन शनिवार को सुबह 5:45 पर समाप्त हो जाएगी। इस कारण ये दशमी युक्त एकादशी होगी, जिसे शुद्ध एकादशी नहीं माना जाता। जिस दिन 45 घंटे से अधिक दशमी तिथि है उस दिन एकादशी का व्रत नहीं करना चाहिए और दशमी युक्त एकादशी छोड़ के अगले दिन वाली एकादशी ही लेनी चाहिए। तो इस बार शुद्ध निर्जला एकादशी 11 जून दिन शनिवार को होगी और इस दिन ही आपको निर्जला एकादशी का व्रत करना है। दशमी तिथि के समस्त नियमों का पालन आपको 10 जून दिन शुक्रवार को ही करना है। इस व्रत का पारण समय होगा 12 जून दिन रविवार को सुबह 5:59 से 8:59 तक। इस बीच आपको व्रत का पारण कर लेना है। दोस्तों, ये निर्जला एकादशी का व्रत बहुत कठिन होता है। यदि आप शारीरिक और मानसिक दृष्टि से सक्षम हैं तो आप 24 घंटे का निर्जला व्रत अवश्य रखें। पद्म पुराण के अनुसार निर्जला एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के शरीर की शुद्धि होती है, समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। भगवान श्री हरि विष्णु जी को प्रसन्न करके शुभ आशीर्वाद पाने के लिए ये बड़ा ही शुभ अवसर है। अगर आप विवाहित हैं तो पति पत्नी दोनों मिलकर इस व्रत को करें। कुंवारी कन्याएं भी अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए इस व्रत को कर सकती हैं। विधवा महिलाएं अगर इस व्रत को करती हैं तो अगले जन्म में उन्हें उत्तम सौभाग्य की प्राप्ति होगी। तो महिलाएं, पुरुष, छोटे बड़े सभी लोग इस व्रत को करके मनोवांछित फलों की प्राप्ति कर सकते हैं। दोस्तों, इस दिन सुबह शाम तुलसी पूजन भी अवश्य करें। तुलसी के पास घी का दीपक अवश्य जलाएं। एकादशी पर्व पर कुछ बातें ध्यान में रखने योग्य हैं, तो चलिए उनके बारे में जानते हैं। एकादशी पर सुबह स्नान उपरांत अगर आपने निर्जला व्रत का संकल्प लिया है तो पारण तक आप पानी ना पिएं। अगर आप निर्जला व्रत नहीं रख रहे हैं तो आप फलाहार करके भी व्रत रख सकते हैं। एकादशी से एक दिन पहले भरपूर मात्रा में पानी का सेवन करें, जिससे निर्जल व्रत में आपके शरीर में पानी की कमी ना हो। अगर आप पूरी तरह से तंदुरुस्त नहीं हैं, कोई बीमारी चल रही है, मधुमेह से ग्रस्त हैं, तो आप फलाहार करके भी इस एकादशी का व्रत कर सकते हैं। लेकिन अगर आप निर्जल निराहार रहकर इस व्रत को करेंगे तो आपको संपूर्ण पुण्य की प्राप्ति होगी। निर्जल व्रत आप नहीं भी कर रहे हैं तो भी इन 2 दिनों में लहसुन, प्याज, मांस, मंदिरा इत्यादि से दूर रहें। पद्म पुराण में उल्लेखित है कि एकादशी व्रत पर चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा कहा गया है कि जो व्यक्ति एकादशी तिथि पर चावल का सेवन करता है उसे अगले जन्म में रेंगने वाले कीड़े का रूप मिलता है। इस दिन नमक का सेवन भी ना करें। अगर नमक का सेवन करना आपके लिए अति आवश्यक है तो दिन में 1 बार आप सेंधा नमक खा सकते हैं। साथ ही मसूर की दाल, मूली, बैंगन से भी परहेज करें। भगवान को भी शुद्ध और सात्विक चीज़ों का ही भोग लगाएं। एकादशी पर हमें किन चीज़ों का दान करना चाहिए, अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। इस दिन 11 जून को 11 पानी के घड़े दान करने का विधान होता है।
तो आपको मैं बता देती हूँ कि कौन कौन से 11 घड़े आपको इस दिन दान करने चाहिए। आपको एक घड़ा मंदिर में, किसी भी मंदिर में दान कर सकते हैं। दूसरा घड़ा आपके कोई भी जो गुरु महात्मा हैं आपको उनको दान करना चाहिए। तीसरा घड़ा अगर आप माता पिता से अलग रहते हैं आप उनको दान कर सकते हैं। चौथा घड़ा अपने गुरु को दान करें। पांचवा घड़ा अपने कुल के पुरोहित को दान करना चाहिए। छठा घड़ा आपको कोई सफाई कर्मचारी को दान करना है। सातवां घड़ा किसी आश्रम में दान करना है और आठवां घड़ा पीपल के पेड़ के नीचे स्थापित करना है। बाकी के जो 3 घड़े हैं वो आपको ज़रूरतमंद लोगों को दान करने हैं। इस प्रकार से इस दिन आपको मौसम के मधुर फल आम, तरबूज, खरबूजा और साथ ही मीठा जल ये सभी दान करना है। इससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। साथ ही साथ इतने सारे घड़े आप दान नहीं कर सकते तो कम से कम आप चाहें तो पशु पक्षियों के लिए जल की व्यवस्था करें। जगह जगह पेयाऊ स्थापित करवा सकते हैं। पंखा, छाता, सत्तू और तिल का दान करें। वृक्ष या फिर प्राकृतिक चीज़ें हों इनकी रक्षा करें। सर्वोत्तम दान है जल का दान। निर्जला एकादशी पर सबसे श्रेष्ठ बताया गया है तो ये भी करें। जेठ माह में प्याऊ लगवाना, नल लगवाना, पोखर बनवाना ये सभी विशेष फलदायी माने गए हैं। 17 मई से आरंभ हो चुका है और जेठ माह के स्वामी मंगल हैं। मंगल उग्र ग्रह है यानी साहस का प्रतीक है और गर्मी को बढ़ाते हैं और सभी 9 ग्रहों में मंगल को सेनापति का दर्जा प्राप्त कराया गया है। विष्णु भगवान का प्रिय मास है और जेठ माह में दिन बड़े और रातें छोटी होती हैं। इस माह में सूर्य की किरण पृथ्वी पर सीधी पड़ती हैं जिसके कारण गर्मी बहुत अधिक होती है। इस बार निर्जला एकादशी पर इस कठिन व्रत को करके आप भी थोड़े जल का दान करें और निर्जला एकादशी का पुण्य प्राप्त करें। दोस्तों, कथा मैंने आपको सुनाकर अपना पुण्य प्राप्त कर लिया। शायद भगवान जी की कृपा से अब आप लोग भी अपने फ्रेंड से, अपने मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों को कथा ज़रूर सुनाइए। कुछ करें या ना करें सभी को प्रोत्साहित ज़रूर कीजिए कि गर्मी के मौसम में थोड़े से जल का दान एक दूसरे को करना चाहिए। दोस्तों, फिर देखिए कैसे एक अच्छी सोसाइटी स्थापित होती है। निर्जला एकादशी की पूजा विधि। निर्जला एकादशी का व्रत रखने के दौरान आप प्रातःकाल स्नान करने के पश्चात सूर्य देवता को अर्घ्य दें। इसके बाद पीताम्बर पीले वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु की आराधना करते हुए विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करें। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की प्रतिमा पर फूल, पंचामृत और तुलसी का पत्ता अर्पित करें। एकादशी का व्रत रखने वाले इस बात का विशेष ख्याल रखें कि यदि आपका स्वास्थ्य साथ नहीं दे रहा और आप बिना पानी के नहीं रह सकते तो पानी में नींबू मिलाकर ज़रूर पी लें। अगर आप इसके बाद भी व्रत नहीं रख पाते तो फल भी खा सकते हैं। भगवान विष्णु जी को भोग लगाते समय ये ध्यान रखें कि भोग में कुछ मीठा ज़रूर शामिल हो। इसके बाद सबसे पहले भगवान का प्रसाद सबको बांट दें। ब्राह्मणों और ज़रूरतमंदों को यथाशक्ति दान दक्षिणा देकर स्वयं प्रसाद ग्रहण करें। ध्यान रहे व्रत खोलने के बाद ही आपको जल का सेवन करना है। इसके साथ ही कुछ और बातें हैं जिनका आपको निर्जला एकादशी के दिन ध्यान रखना है। जैसे कि नंबर 1, निर्जला एकादशी के दिन गरीबों को दान, भूखों को खाना और किसी पेड़ के नीचे पशु पक्षी के लिए पानी और दाना ज़रूर रखें। इससे अनंत फल प्राप्त होता है। नंबर 2, निर्जला एकादशी के दिन व्यक्ति को मांस, मदिरा, तामसिक भोज्य पदार्थों का सेवन नहीं करना है। इस दिन सात्विक भोजन ही करें और भगवान को शुद्ध भोग ही लगाना चाहिए। नंबर 3, निर्जला एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सूर्य भगवान को जल अर्पण करके व्रत का संकल्प करना चाहिए और पीले वस्त्र धारण करने हैं। इससे आपको व्रत का अधिक फल प्राप्त होगा। नंबर 4, यदि आपको स्वास्थ्य संबंधित समस्या है तो निर्जला एकादशी पर निर्जल व्रत ना रखें वरना समस्या बढ़ सकती है। नंबर 5, निर्जला एकादशी के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना है। शारीरिक संबंध बनाने से बचें और भगवान की भक्ति की तरफ ही ध्यान दें। नंबर 6, एकादशी से एक दिन पहले पानी का सेवन भरपूर मात्रा में करें, जिससे यदि आप एकादशी निर्जल व्रत रख रहे हैं तो शरीर में पानी की कमी ना हो, क्योंकि व्रत उपरांत पानी की एक बूंद भी आप नहीं पी सकते। नंबर 7, निर्जला एकादशी पर व्यक्ति को पानी का दान करना चाहिए और किसी प्यासे को पानी पिलाना चाहिए। इसे महादान माना गया है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।